हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम का। ये हमारा दूसरा वीडियो होगा, यानी क्लास 2 होगा। अगर मेरे दोस्त आप हमारे नए व्यूअर हैं ना, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको बिना पेन उठाए सवाल को कैसे लगाना सिखाएंगे, कैसे शॉर्ट ट्रिक से करना है, आपको सारा तरीका देने वाले हैं मेरे दोस्त। आपको एग्जाम हॉल में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद। आप यकीन मानिए। आप लोग करते क्या हो, आप लोग नया चैनल देखते हो, आप लोग छोटा चैनल देखते हो कि आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हो। लेकिन मेरे दोस्त एक बात याद रखिएगा, जितने भी बड़े चैनल वाले हैं वो ये सोचते हैं जो कोई भी वीडियो डाले किसी तरीके से डाले तो हमारा व्यूज जाएगा ही। लेकिन नया चैनल जब होता है तो हर व्यक्ति के मन में ये होता है, नया चैनल वाला का मन में, जो अच्छा से अच्छा कंटेंट देंगे तभी जो है हमारा व्यूअर हमसे कनेक्ट हो पाएगा। तो मेरे दोस्त आप यकीन मानिए, आपको बेस्ट कंटेंट देंगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देंगे और आपको एग्जाम हॉल में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा, आपको वीडियो को लास्ट तक देखिए, नहीं मिलेगा, आपको ये लगेगा जो इससे हमारा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है ना, आप कमेंट बॉक्स में जो मन में आए लिख दीजिएगा। समझ गए? तो ये हमारा नंबर सिस्टम का सेकेंड क्लास है और इस वीडियो में जो करने वाले हैं, पहला नंबर बात यह है जो इसमें डिविजिबिलिटी रूल बेस्ड क्वेश्चन होगा, यानी हमारा विभाज्यता के नियम पे जो आधारित क्वेश्चन है उसको करेंगे, उसके कंसेप्ट को सीखेंगे और बिना पेन उठाए आप सवाल को कैसे लगाएंगे ये तरीका बताएंगे और बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए और नए व्यूअर है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नहीं कीजिए मेरे दोस्त, आपको पसंद आएगा तो कीजिएगा, नहीं आएगा तो नहीं कीजिएगा, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। उसके बाद दूसरे नंबर में करेंगे रिमाइंडर थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन, यानी शेषफल प्रमेय पे आधारित क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा सा आपको कंसेप्ट भी देंगे ताकि आपको पता भी चल सके जो ये हमारा क्या चल रहा है, रिमाइंडर थ्योरम काम कैसे करता है। तो ये बात समझ गए, क्लियर हो गया। तो आइए मेरे दोस्त आपको सवाल पे लेके आते हैं, लेकिन सवाल पे आने से पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल का तरीका बताते हैं। और देखिए, सबसे पहले तरीका जो होता है हमारा, यानी कि 2 से विभाज्यता का नियम जो कहता है, यानी किससे, तो 2 से कहता है, यानी 2 से अगर कोई संख्या दिया हुआ है तो कहेगा 2 से ये कब भाग लगेगा, जब उसका यूनिट डिजिट मेरे दोस्त 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, यानी यूनिट डिजिट अगर हमारा इसमें से है तो वो संख्या हमेशा 2 से कटेगा। समझ गए? 2 से क्लियर हो गया। 3 से नियम कहता है, यानी 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है जो अगर सम ऑफ डिजिट यानी जो भी संख्या दिया हुआ है अगर उसके अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वो संख्या पूरा क्या होगा, 3 से कट जाएगा। और 4 से जो कहता है, 4 से कहता है मेरे दोस्त लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से कट गया, लास्ट 2 डिजिट अगर कट गया तो वो संख्या पूरा क्या होगा, कट जाएगा। यानी ये बात आप सीखे, समझे क्या कह रहा है सवाल, यानी आपको समझ में आया जो ये जो 3 को डिविजिबिलिटी रूल बताए, ये आपको पता चला क्या हो रहा है, समझ गए। तो आइए 5 पे आते हैं। अगर 5 का नियम कहता है यूनिट डिजिट हमारा जो है या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है यूनिट डिजिट हमारा 5 होना चाहिए या हमारा 0 होना चाहिए। तो मेरे दोस्त 5 का भी हो गया। 6 का कहता है और 2 और 3 से अगर लग गया, 2 और 3 से अगर लग गया तो इसका मतलब वो संख्या 6 से भी लग जाएगा। समझ गए? यानी 2 का भी नियम से चेक करना है और 3 का भी नियम से आपको चेक करना है, तो 6 का ऑटोमेटिक लग जाएगा। उसके बाद आते हैं कितना नंबर, यानी 7 पे। 7 का नियम क्या कहता है, जरा इसको भी छोटा कर लेते हैं। 7 का तरीका कहता है अगर कोई भी संख्या है, अगर उसको 6 बार रिपीट करके हम लिख दे, कोई भी संख्या है, अगर 7 का नियम कहता है कोई भी संख्या है अगर उसको 6 बार रिपीट करके लिख दे तो वो संख्या क्या होगा, हमेशा 7 से कट जाएगा। और 8 का कहता है लास्ट 3 डिजिट जो है अगर 8 से कट गया तो वो हमारा पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। और 9 का नियम कहता है
जो सम ऑफ डिजिट अगर 9 से कट गया, यानी जैसे 3 का नियम काम करता है वैसे ही हमारा 9 का नियम भी काम करता है। 9 का नियम कहता है अगर सम ऑफ डिजिट 9 से कट गया, सम ऑफ डिजिट अगर 9 से कट गया तो इसका मतलब वो संख्या भी हमारा पूरा पूरा 9 से कट जाएगा। तो मेरे दोस्त 9 से हो गया। 10 से तो आपको पता ही, अगर यूनिट डिजिट 10 जीरो होगा तो कटेगा, अगर यूनिट डिजिट हमारा जीरो नहीं है तो वो 10 से नहीं कटेगा। तो आपका 11 का तरीका क्या कहता है, 11 का तरीका क्या कहता है, जरा 11 का तरीका को भी आप देख लीजिए। तो हमारा 9 का क्या कहता है, जरा देखिए तो 9 का एक बार छोटा कर लेते हैं, यूनिट डिजिट यहाँ देखिए, और 9 का तरीका हो गया। 10 का तरीका तो आपको पता है, 11 का तरीका कहता है अल्टरनेट। अल्टरनेट स्थान पे जो है ना, अल्टरनेट स्थान यानी एक स्थान छोड़ छोड़ के अगर सम हमारा 0 या 11 का मल्टीपल होता है, उसका डिफरेंस जो है 0 या 11 का मल्टीपल होता है, तो वो हमारा क्या होगा, 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो मेरे दोस्त 11 से भी बता दिए, यानी 11 का नियम क्या कहता है, अल्टरनेट प्लेस। अल्टरनेट प्लेस जो है अगर उसका डिफरेंस हमारा 0 या 11 यानी 11 का मल्टीपल जो होगा तो उसी से क्या होगा, हमारा 11 अगर 0 हो या डिफरेंस उसका 11 का मल्टीपल हो तो उससे कट जाएगा। समझ गए, क्लियर हो गया। तो मेरे दोस्त मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं सवाल पे, और सवाल पे आते हैं टाइप 5 शुरू करते हैं। और टाइप 5 का पहला नंबर सवाल यानी 25 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा देखिएगा। तो कह रहा है 41 के पावर 43 प्लस 43 के पावर 43 इनमें से किससे विभाज्य है। सवाल क्या कहा जानते हैं ना, सवाल को समझे ना। सवाल कहता है 41 के पावर 43 प्लस 43 के पावर 43 निम्न में से किससे विभाज्य है, यानी किससे विभाज्य है। तो इस सवाल को जो लगाने का अप्रोच होता है, देखिए इसमें भी आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले तरीका बताते हैं। अगर यहाँ पे दिया हुआ है a के पावर n प्लस b के पावर भी n, लेकिन ये जो n है ये हमारा अगर ओड नंबर है तो हमारा जो ये डिवाइड होगा ये a प्लस बी से हमेशा डिवाइड होगा। समझे कि नहीं समझे, यानी ये जो हमारा a प्लस बी से हमेशा डिवाइड होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 41 प्लस 43 को जोड़िएगा तो क्या आएगा, 84 आएगा, यानी कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसमें भी आप बिना पेन उठाए लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। आइए 26 नंबर सवाल, जरा 26 नंबर सवाल को देखते हैं। 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है, यदि पी क्यू दो अंकों वाली संख्या है तो पी क्यू माइनस क्यू पी निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया विभाजित होगा। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। ये भैया जरा रुकिए और देखिए सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहला नंबर सवाल जो बताएं इस वीडियो का समझ हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। अब आएगा कोई भी क्वेश्चन तो आप लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। इस सवाल को भी लगाइए। इस सवाल को जो लगाइएगा तो मेरे दोस्त देखिए क्या कह रहा है, कोई संख्या पी क्यू है, कोई संख्या क्या है, पी क्यू है, यानी मान लेते हैं पी क्यू, हम कहते हैं ये पी क्यू 25 है, कोई भी आप ले सकते हैं। और कह रहा है पी क्यू माइनस क्यू पी, यानी इस संख्या को उलट देते हैं, यानी मोड लगाइए और घटाइए तो किससे कटेगा। तो इसका डिफरेंस जरा देखिए 27 का आ रहा है। आप कोई भी संख्या लीजिए, ये किससे कटेगा, हमेशा ये 9 से कटेगा। हमेशा आप कोई भी दो संख्या लीजिए उसका देखिए 9 से कटेगा, पूरा पूरा 9 से कटेगा। तो मेरे दोस्त आपका बिल्कुल राइट क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आपके मन में ये आ रहा होगा और आप 25 और 52 लिए हैं ना, यानी आप ले लीजिए 35। अगर इसी संख्या को पलट के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसी संख्या को पलट के लिखेंगे तो 53। ये दोनों का अंतर लीजिए, ये दोनों का अंतर लीजिएगा तो 15 3 18 आएगा। इसका डिफरेंस कितना आएगा, 18, जो कि 9 से कट रहा है ना, 9 से कट रहा है ना। यानी अगर पी क्यू कोई संख्या है, अगर पी क्यू माइनस क्यू पी करेंगे तो वो हमेशा जो है 9 से डिवाइड होगा। ये भी बात आप समझ गए, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। तो आपको एग्जाम्पल लेके बताए हैं, यानी कोई भी संख्या अगर है उसको अगर उलट के लिख रहे हैं, यानी संख्या को पलट रहे हैं, तो वो हमेशा जो कटेगा वो 9 से कटेगा। समझ गए, क्लियर हो गया। तो आइए 27 नंबर सवाल, 27 नंबर भी सवाल लाजवाब है। कहा 4 के पावर 7 है माइनस 4 है, किसका गुणज नहीं है,
किसका गुणज नहीं है, यानी क्या कह रहा है, जो इसका गुणज नहीं है वो आंसर बताइए। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। जरा इस सवाल को भी लगाइए, देखिए ना क्या कहता है। तो आप बताइए 4 के पावर 7 है, माइनस है 4, तो इसका सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे कि नहीं। तो आप इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, 4 का पावर 1 लिख सकते हैं। तो आप इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, 4 का पावर 1 निकलेगा। यहाँ बचेगा 4 का पावर 6, माइनस बचेगा 1, बचेगा तो बच गया। अब बताइए 4 का पावर 1 है, उसके बाद 4 का पावर 6 माइनस 1, यानी 4 के पावर 6। आप इसको ये ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, a के पावर, मान लीजिए 4 है तो 4 लेके समझाते हैं। यहाँ जैसे आप ये भी ले सकते हैं, क्या, जैसे 4 है तो 4 का पावर 3, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये जो है गुना में हो जाता है, यानी 3 दूना क्या हो जाएगा 6। तो आप इसको a को भी तो लिख सकते हैं, a के पावर कुछ भी दे दीजिए तो एक ही होगा, यानी इसको भी a लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। यानी 4 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 64, ये 1 का 1 हो जाएगा, यानी 64 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया, a माइनस बी आया कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया कि नहीं आया। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, यानी यहाँ से आप लिखेंगे जो 4 के पावर 1 है तो 4 के पावर 1, इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो आप इसको लिखेंगे ए माइनस बी, यानी 64 माइनस 1, फिर आप लिखेंगे ए प्लस बी, यानी 64 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए तो ये 4 है, गुना हो जाएगा कितना 64 1 65, यहाँ हो जाएगा कितना तो 63, सॉरी यहाँ 63 हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा 63, तो यहाँ 63 हो जाएगा, यहाँ 63 गुना हो जाएगा यहाँ 65। अब देखिए ये किससे किससे कट रहा है, 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा, 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा, 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, लेकिन 8 से कटेगा नहीं कटेगा, क्योंकि हमारा ये आंसर है, यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल आसानी से आपको समझाएं और आपको क्लियर हो गया होगा। तो समझ में आ रहा है, इस सवाल को भी आप कैसे लगाएंगे, इस सवाल को भी आप तरीका से लगा सकते हैं, बिल्कुल आसान मेथड से। तो आइए 28 नंबर सवाल पे आते हैं। भैया 28 नंबर सवाल देखिए, कहा दिए गए विकल्प में से उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो 3 के पावर 61 प्लस 3 के पावर 62 प्लस 3 के पावर 63 प्लस 3 के पावर 64 को पूर्णतः विभाजित कर दे। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्या है, सवाल है। तो इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे, जरा देखिए इस सवाल को भी लगाने का तरीका। आप बताइए 3 के पावर 61, 3 के पावर 62, 3 के पावर 63 प्लस 3 के पावर 64 है। तो आप यहाँ से 3 के पावर 61 को कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, ये बता दीजिए हमको। 3 के पावर 61 को आप कॉमन जब ले लिए, यहाँ क्या बचा, 1 बचेगा, यानी 3 के पावर 0 बचेगा, यानी आप ये कह सकते हैं। उसके बाद 3 के पावर यहाँ जब 61 ले लिए तो यहाँ 3 के पावर 1 बचेगा, यानी 3 बचेगा कि नहीं बचेगा। यहाँ जब आप 3 के पावर 3 के पावर 63 है, जब 61 ले लिए कॉमन तो 3 का पावर 2 बचेगा, यानी 9 बचेगा कि नहीं बचेगा। यहाँ 4 है, यानी 3 का पावर 64 है, तो 64 है तो आप क्या कॉमन लिए हैं 61 लिए, यानी 3 बचा है, यानी 3 का क्यूब कितना होगा 27 होगा। यहाँ लिखिए 3 के पावर 61, यहाँ जोड़ दीजिए तो 3 1 4 हो जाएगा, 4 और 9 13, 13 और कितना होता है ये 27, 27 13 हो जाएगा 40, हो जाएगा 40 हो गया। अब आप क्या लिखेंगे इसको, अब आप ऐसे लिखिए ना, 3 के पावर 61 को 3 1 निकाल लेते हैं, एगो 3 निकाल लेते हैं तो यहाँ बचेगा 3 के पावर 60, गुना होगा 3 और गुना होगा क्या 40। जब ये 40 है तो आप इसको 30 लिख सकते हैं, यानी आप इसको गुना कीजिए तो 4 तिया कितना होगा 12, 120, 120 को 30 गुना 4 भी आप लिख सकते हैं, 120 को 30 गुना आप क्या लिख सकते हैं 130 गुना 30 गुना 40 भी लिख सकते हैं। यानी अब यहाँ पे आप देखिए तो ये किससे विभाजित हो रहा है, आपका यहाँ पे किससे ये भाग लगेगा। तो मेरे दोस्त 30 है ना, इसमें या तो 3 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या आपका 2 होना चाहिए, या आपका आंसर यहाँ 30 है तो 30 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। तो इस सब सवाल में कितना वक्त लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, मात्र 5 सेकंड लगेगा। आपको तरीका पता होना चाहिए, आपको तरीका पता होगा तभी मेरे दोस्त आप एग्जाम हॉल में एक दूसरे को पीछे छोड़ सकते हैं, नहीं तो आपसे भी ज़्यादा धुरंधर बैठे हुए हैं, वो उसको ये तरीका अगर पता होगा तो वो आपको पीछे छोड़ सकते हैं कि नहीं।
छोड़ सकते हैं, आपका सिलेक्शन को रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते हैं। तो मेरे दोस्त आपको जो तरीका बता रहे हैं इस तरीका को आप सीखिए, आप लगाइए और आप देखिए कितना कम समय में सवाल को लगा पाते हैं। आपको तरीका जो बता रहे हैं ये 10 सेकंड से भीतर आपका सवाल लगने वाला तरीका है। जरा देखिए ये भी सवाल है, 3 के पावर 71 प्लस 3 के पावर 72 प्लस 3 का पावर 73 प्लस 3 का पावर 74 प्लस 3 का पावर 75 विभाज्य है। ये किससे विभाज्य होगा ये बताना है आपको। तो इसको लगाने का तरीका क्या होगा, तो इसमें भी 3 का पावर 71 को कॉमन लेते हैं, 3 का पावर 71 कॉमन लीजिए। 3 का पावर जब 71 कॉमन लेंगे, एक बार अच्छे से लिखते हैं, 3 के पावर 71 को जब कॉमन लेते हैं तो मेरे दोस्त यहाँ बचेगा 0, यानी क्या बचेगा 3 का पावर 0 यानी 1 बचेगा। आपको क्या आप कुछ सीखे, जहाँ 1 है इससे कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है यानी पावर 1 करना है यानी 3। इससे कितना ज़्यादा है 71 से ये 73, तो 2 ज़्यादा है यानी 3 का स्क्वायर कर देना है 9। यहाँ जो है कितना अधिक है 4 अधिक है यानी कितना हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा, 1 कम करके क्यूब करना है यानी ये हो जाएगा 27। यहाँ देखिए ये 5 है 75, किससे अधिक कितना अधिक है 4 अधिक है यानी 3 का पावर 4 कर देना है तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। जरा इस सब को जोड़ दीजिए तो मेरे दोस्त इस सब को जब आप जोड़िएगा तो ये होगा 121, यानी ये 3 के पावर 71 गुना हो जाएगा 121। जरा आप बताइए आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जो ये 121 किससे कटेगा, या तो 3 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 11, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। समझ गए, क्लियर हो गया। सवाल क्या था, कुछ नहीं था, समझना था, तरीका बताना था। तरीका आप सीख चुके हैं, तरीका आपको बता दिए हैं, तो आपको एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूटेगा। तो समझ गए। आइए इस एक उसी में नया सवाल है, इस सवाल को कैसे लगाएंगे, तो कहा 100 और 1000 के बीच आने वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 11 से संपूर्ण तौर पर विभाज्य हो जाएगी। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है कि नहीं है, है। तो आपको कैसे लगाना है तरीका को देखिएगा। बहुत सारे साथी इसमें क्या होंगे एपी लगाएंगे, एपी लगाएंगे यानी पहली संख्या देखेंगे जो 100 के बाद कौन सी संख्या है जो 11 से कट रहा है, 11 से कट रहा है वो इसी संख्या को ढूंढेंगे। लेकिन आपको ढूंढना नहीं है, आप देखिए सेकेंडों में कैसे बनाएंगे, आपको तरीका बता रहे हैं सेकेंडों वाला। मेरे दोस्त बीच कह रहा है ना, 1-2 शब्द इसमें आता है 100 से 1000 के बीच, और ये बात कहेगा 100 और 1000 तक, 100 और 1000 तक, ये 2 ही बात रहता है, या तो बीच रहेगा या तो तक रहेगा। तो आपको इसके लिए एक ट्रिक बताते हैं, ट्रिक को याद रखिएगा। अगर तक कहा तो पीछे, तक कहा तो पीछे और बीच कहा तो आगे, तक कहा तो पीछे, बीच कहा तो आगे, बीच कहा तो आगे, यानी ये क्या कह रहे हैं हम, ये आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये बात बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप याद रखिएगा, इस बात को आप मेरे दोस्त समझिएगा। ये आपको क्या बोल रहे हैं जरा देखिए, ये तक तो आगे, सॉरी तक तो पीछे, बीच तो आगे जो बोल रहे हैं, यहाँ देखिएगा समझिएगा। ये 100 है, किससे कहा 11 से। आप कुछ नहीं करना, आपको 100 में जो है भाग दीजिए, 100 में है भाग दीजिए 11 से, माइनस करना है किसको, क्या कहा है यहाँ बीच है, बीच तो आगे, यानी आगे मतलब ये है पीछे, ये है आगे, 1000 आगे है तो आगे वाला से घटाइए एक घटाइएगा तो ये हो जाएगा 999, इसमें भाग दीजिए 11 से। यहाँ भाग दीजिएगा तो 11 9 99 यानी 9, यहाँ मोड लगा दीजिए ताकि क्या होगा आपका साइन निगेटिव आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, आप यहाँ पे पॉइंट नहीं लेना, आपको यहाँ पॉइंट नहीं लेना, आप सीधा आपको इंटीजर नंबर लेना है, यानी 11 9 99 होता है तो आपका क्वोशेंट कितना आया 9 आया, तो 9 लेना आपको। यहाँ भाग दीजिएगा तो 11 में कितना से गुना करेंगे, यानी 90 से गुना करेंगे तो 11 9 99 990 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 90 लेना है आपको, 90 लेना है, यानी आपको क्या करना है पूर्णांक में लेना है, यानी 90। जब इसमें घटाएंगे तो ये कितना देगा 81 देगा, जो कौन सा आंसर है ऑप्शन बी है। बताइए ये तो आपको बताए हैं तब जाके आपको 1 मिनट लगा होगा, लेकिन अगर आपको नहीं बताएंगे, आप किसी को नहीं समझाइएगा, एग्जाम हॉल में आप समझाने जाइएगा किसी को नहीं जाइएगा, तो भैया जब नहीं समझाइएगा तो आपको लगाने में कितना वक्त लगेगा, मात्र 5 सेकेंड लगेगा। समझ गए। आइए एक और सवाल है इसी पे, जरा इस सवाल को देखते हैं। सवाल कर रहा है 200 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभक्त है।
यानी ये भी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को कैसे लगाएंगे, एक बार वीडियो को रोकिए, आप लगा के देखिए आपसे बनता है कि नहीं। बनेगा, 100% बनेगा। अभी जो तरीका बताए हैं बनेगा मेरे भाई। सुनिए ना, देखिए ना, क्या है तो 200, तो 200 लिखिए। 200 में भाग देना है 7 से, और आपको एक पूर्ण इंटीजर लेना है, यानी कि पूरा का पूरा इंटीजर वैल्यू लेना है। और बीच का है तो बीच में यानी कि आगे से घटाना है, यानी यहाँ भी क्या होगा 999 होगा, भागा 7 देना है। यहाँ भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा जानते हैं, 7 से भाग दीजिएगा, 7 दूना हो जाएगा 14, बचेगा कितना 6, 60 होगा, 7 8 होता है 56, यानी 28। माइनस करना है आपको, यहाँ देखिए तो भाग देंगे तो आपको आ जाएगा कितना, 14 7 होता है 98, बचेगा 1 और 9 यानी 19, 7 दूना 14 यानी 142। 128 में 142 में से जब आप 28 घटाएंगे तो आपको आएगा 114। अब बताइए कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन बी होगा कि नहीं। कितना वक्त लगेगा मेरे भाई, कुछ नहीं लगेगा, इसमें कोई वक्त नहीं लगेगा। आइए डिविजिबिलिटी रूल यहां से शुरू होता है। कहा यदि संख्या 648 4 y 6 है तो 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान पूछा है। न्यूनतम और अधिकतम मान भी होता है। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है। जरा इस सवाल को देखिए भैया, इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे। सवाल कुछ नहीं है ना, आपको अभी क्या बताए थे, अगर कोई संख्या है जो 8 से कटेगा, कब कटेगा, जब उसका लास्ट 3 डिजिट को हम भाग देंगे, अगर वो पूरा पूरा कट गया तो इसका मतलब वो संख्या पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका लास्ट 3 डिजिट क्या है, 4y है, 4y 6 है, यानी y की जगह छोड़ देते हैं, इसमें 8 से भाग लगाते हैं। 8 से एक बात बताइए यहाँ कौन सा होगा, 4 के आसपास 8 के मल्टीपल में कौन सा है, 8 पंच 40 है। बताइए यहाँ 0 देंगे तो भाग लगेगा, 8 पंच 40 पूरा कट जाएगा, लेकिन 6 यहाँ शेष बच जाएगा, लेकिन ये 6 होगा नहीं। तो नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ अगर 1 देते हैं तो ये हो जाएगा 8 पंच 40, और यहाँ जब आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 1, यहाँ 6, 8 दूना 16। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी है। बताइए इस सब सवाल में वक्त लगेगा, नहीं लगेगा मेरे भाई। तो देखिए ना, यहाँ सेकेंड नंबर सवाल है इसी का। कहा x का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, x का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये जो है आपका 9 से पूरा पूरा विभाज्य हो रहा है, यानी 9 से बात हो रहा है विभाज्य करने का। 9 से डिविजिबिलिटी रूल अभी जस्ट आपको क्या बताए हैं, अगर सम ऑफ डिजिट 9 से कट रहा है तो इसका मतलब वो भी संख्या 9 से पूरा पूरा कटेगा। तो आप बताइए, यहाँ से काटिए जरा देखिए, तो यहाँ देखिए तो आपका 5 4 9 कटेगा, ये खत्म हो गया। 6 3 9 हो रहा है, यहाँ 4 2 6 हो रहा है। 6 में कितना जोड़े जो 9 कट हो जाएगा या 9 से कटेगा, तो 3 जोड़ेंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो समझे, इस सब सवाल में कोई जान नहीं था। आइए ना 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल को जरा देखते हैं। कहा यदि इतना जो है 11 से विभक्त है तो x का मान क्या होगा। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। आपको अभी जस्ट बताएं वीडियो को शुरू करने से पहले, जो अगर 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है हमारा अल्टरनेट स्थान पे यानी सम स्थान पे विषम स्थान पे जो होगा उसका जोड़ने के बाद उसको जब अगर घटाते हैं तो उसका जो घटाव होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। जरा यहाँ देखिए ना, सवाल को देख लेते हैं। क्या करा, अल्टरनेट स्थान 9 2 11 हो जाएगा। 11 के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, एक अंक छोड़ना यानी 8 हो जाएगा। उसके बाद 6 लेना है, यानी 6 8 14 2 16, 16 9 कितना हो जाएगा, तो 16 9 हो जाएगा 25, यानी 25 आ गया। 25 में से आपको घटाना है किसको, अल्टरनेट स्थान। अल्टरनेट स्थान कौन सा हो जाएगा, 4 3 7, 7 प्लस x हो जाएगा, यानी 7 प्लस x। यहाँ हमारा क्या होना चाहिए, यानी या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। अब बताइए, इसको इधर भेज देते हैं और इस 0 को इधर लाएंगे तो कोई फायदा होगा नहीं। इसको ऐसा कीजिए, 0 अगर पहले मानते हैं तो इसको उधर भेजना पड़ेगा, लेकिन 0 जब मानेंगे तो मेरे दोस्त एक बात बताइए, आपका क्या होगा, ये उधर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 25 बराबर हो जाएगा 7 प्लस x। ये घटाएंगे तो ये 2 अंक में आ जाएगा, लेकिन ये होगा नहीं होगा। जब इधर क्या करेंगे, आप 11 लेंगे इसके बराबर में, इसके बराबर में अगर आप 11 लेते हैं तो आपका यहाँ से क्या आएगा, 11 लेते हैं तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा तो घट जाएगा। ये 25 में से घटेगा तो ये हो जाएगा कितना, 14 हो जाएगा। इसको हटा देते हैं, ये हो जाएगा 14। अब बराबर हो जाएगा यहाँ 7 प्लस x। जब इस 7 को इधर लाएंगे तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर 7 आएगा, यानी कि आपका x का मान क्या हो जाएगा, x का मान मेरे भाई आपका आ जाएगा 7, जो कि कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी दिया हुआ है। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बस सवाल आसान था, आपको समझना था, आप लगाते रूल। आइए यहाँ से देखते हैं
और यहाँ से देखिए, तो आपका ये कह रहा है क्या, तो ये आपका CBT 2 में पूछा गया सवाल है, ये आपका CBT 2 2022 में पूछा है। तो इस सवाल को देखते हैं, ये सवाल क्या कर रहा है, यदि 7 अंकों की संख्या है, इतना इतना है, से विभाज्य 11 से विभाज्य, तो x प्लस y का योग क्या होगा, ये पूछा है सवाल में। इस सवाल को कैसे लगाएंगे, तो लिखा क्या क्या है, तो 504 लिख लेते हैं। क्या क्या है, तो 504 है, 504 है, उसके बाद है x, उसके बाद है 5, उसके बाद है y, उसके बाद कितना है 3 है। अल्टरनेट स्थान यानी अल्टरनेट स्थान 5 4 9, यहाँ x है, यहाँ 5 4 9, 5 5 10 4 14, 14 3 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अल्टरनेट स्थान देखिए ये हो जाएगा कितना, तो 0 प्लस x हो जाएगा, फिर 0 प्लस y क्या हो जाएगा x प्लस y, यानी यहाँ पे जो है x प्लस y होगा। या तो हमारा 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल, आप बताइए इस दोनों का सम क्या लेंगे, जो 0 होगा हमारा यहाँ। तो 17 लेंगे कि नहीं लेंगे, तो 17 हो जाएगा आंसर कि नहीं होगा, बताइए। इस सवाल में कितना वक्त लगेगा आपको मेरे दोस्त, बताने के बाद आपको वक्त नहीं लगना चाहिए, समझ गए, क्लियर हो गया। तो आइए नेक्स्ट सवाल 36 नंबर सवाल पे आते हैं, और 36 नंबर सवाल एक बात बताते हैं आपको। सवाल को पढ़िएगा, यदि 8 अंकों की संख्या है, इतना 88 से विभाज्य है, और 8 अंकों की संख्या है जो 9 से विभाज्य है, तो इसका मान, अधिकतम मान पूछा है, न्यूनतम नहीं अधिकतम, RRB NTPC 2022 में पूछा गया सवाल है। मेरे भाई इतना सवाल बताए हैं, आपको ये सवाल लगाना है, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। आप सीखे कि नहीं सीखे ये मुझे पता चलना चाहिए, जो आप सीखे हैं। तो आप लगाइएगा इस सवाल को कि नहीं लगाइएगा, लेकिन आपको एक हिंट्स दे देते हैं। ये जो संख्या है, ये संख्या 88 से विभाज्य हो रहा है, यानी 88 से, तो आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ा है, तो यानी 88 का जो आपको खंड कर देना है, तो 11 8 88, यानी 11 का भी चेक करना है और 8 का भी चेक करना है। तो मेरे दोस्त आपको हिंट्स दे दिए ये बात, और यहाँ तो 9 से है, तो आपका आसान हो जाएगा। तो आप इस सवाल को सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तभी ना पता चलेगा जो आप सीखे हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसी 2 में से होगा, लेकिन कौन सा होगा ये आपको बताना है। आइए 37 नंबर सवाल, 37 नंबर सवाल जो है, यहाँ से हमारा रिमाइंडर थ्योरम शुरू होता है, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम का भी आपको कंसेप्ट दे देते हैं थोड़ा सा, ताकि आप सवालों को समझेंगे, जानेंगे, लगाएंगे। आइए कंसेप्ट को सीखते हैं। कंसेप्ट हमारा रिमाइंडर थ्योरम है, यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम है, तो इसको देख लीजिए। अगर आपसे ये कहा जाए जो 5 से भाग दीजिए, या आप ऐसे ना, आप जो है 17 में भाग दीजिए 5 से, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा, लेकिन इसका रिमाइंडर 2 गो आएगा। क्या आएगा, तो एक पॉजिटिव आएगा, एक निगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव जो आएगा तो वो 2 हो जाएगा, लेकिन निगेटिव जो आएगा वो हमारा 3 आ जाएगा, निगेटिव हमारा -3 आ जाएगा। तो ये हमारा 2 रिमाइंडर होता है। कैसे होता है, जरा इसको भाग दे के बताते हैं। 5 से जब आप 17 में भाग दीजिएगा, तो 5 दिया होता है कितना 15, यहाँ 2 बचा ना, तो यानी आप यहाँ देखिए, तो ये रिमाइंडर आपका 2 बचा है, रिमाइंडर आपका 2 बचा है, यानी ये आपका रिमाइंडर हो गया। अगर इसी को माइनस रिमाइंडर, यानी आप इसमें और कितना देते, ये 5 से कट जाता, 3 देते, यानी इसमें 3 का कमी है, तो ये हमारा 3 का जो कमी है, यही हमारा माइनस रिमाइंडर होता है। तो बस यही था। और पावर में जैसे जैसे हमारा सवाल में आएगा, वैसे वैसे लगाएंगे और वैसे वैसे आपको बताते चलेंगे। जरा आइए ना, देखिए ना सवाल क्या कहता है। कहा 171 गुना 172 गुना 173 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। ये भी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, और इस सवाल को लगाने का तरीका आपके पास है ना। आप बताइए, इस सवाल में पेन उठाइएगा, आप नहीं उठाना आपको। 17 से भाग दीजिएगा, तो यहाँ रिमाइंडर 1 बचेगा, कहाँ 171 में, 17 धन 170, यानी 1 बचेगा। यहाँ जब आप भाग दीजिएगा तो 2 बचेगा, यानी 2। यहाँ जब भाग दीजिएगा तो 3 बचेगा, 3 दूना 6 आंसर हो जाएगा कि नहीं होगा। बताइए, इस सवाल में लगाने वाला है टाइम, नहीं लगाने वाला है। और अब आइए इसमें देखते हैं, पावर वाला है। कहा जब 5 के पावर 501 को 126 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल के रूप में क्या होगा। तो बताइए, ये ALP CBT 2 में पूछा गया सवाल है, और मैकेनिकल डीजल में पूछा गया सवाल है, यानी कि ITA का जो होता है ग्रुप डी, उसमें पूछा गया है। तो आप बताइए मेरे भाई, 126 से कैसे भाग लगाएंगे 5 में, तो आपको यहाँ सोचना होगा, लगाना होगा, कैसे लगाना है। यानी 5 है ना, 5 के पावर 501 है। बताइए, 5 के पावर को 5 को 501 बार गुना कीजिएगा, उसके बाद जाइएगा 126 से भाग देने। भाई आपका टाइम खत्म हो जाएगा, एग्जाम भी आपका
रह जाएगा और आप एक ही सवाल में रहेंगे। लेकिन इसका तरीका है कि तरीका क्या है उसको समझना है। यहाँ 126 से भाग देना है ना, तो इसका पावर 5 का क्या करे, स्क्वायर करे, क्यूब करे या 4 वर्ग करे, तो आपको क्या करेंगे जो इस 126 के निकट आएंगे, आप 126 के निकट आएंगे। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ 5 का क्यूब अगर करते हैं तो हमारा 125 होता है, जो 126 के निकट है ना। तो यहाँ पे जब आप 5 का क्यूब करेंगे यानी ये 125 हो जाएगा। तो ये 5 का क्यूब हो गया। तो यहाँ 3 से आप इसको 3 निकाल रहे हैं ना इसमें से, यानी पावर में 3 से भाग दे रहे हैं, तो आप 3 से भाग दे दीजिए, आपका निकल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसको समझे आपकी नहीं समझे। यानी 5 का क्यूब आप a के पावर n उसके पावर m, इसको a के पावर m लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यानी इसमें 3 हमको चाहिए, 5 का क्यूब चाहिए यानी 3 चाहिए, तो 3 को इस 501 को 3 से भाग देंगे तबे ना 3 गुना यहाँ जो mn हुआ है, तो यहाँ 3 गुना कुछ होगा तब जाके यहाँ क्या हो जाएगा 501। यानी 3 से यहाँ पे हमको क्या करना है, भाग देना है। तो 3 से भाग दीजिए इसमें और देखिए यहाँ पावर क्या आता है। पावर कुछ भी आएगा तो यहाँ छोड़िए ना, पावर यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी आ रहा है और 126 से भाग देना। यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा यानी -1 होगा। 25 में कितना जोड़ेंगे, जो 26 होगा यानी 1 जोड़ेंगे, यानी माइनस रिमाइंडर यहाँ हो रहा। और कुछ भी पावर होगा तो वो क्या होगा, ये ओड है कि इवेन। यहाँ जब 3 निकाल रहे हैं तो यानी हमारा यहाँ पे ओड ही पावर होगा। क्या होगा, तो ओड पावर होगा, ओड पावर होगा यानी -1। तो आपको यहाँ से पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे निकालना है, तो 126 में से 1 घटा दीजिए यानी 125 आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ से आप पॉजिटिव रिमाइंडर जब निकालेंगे तो 126 -1 घटा दीजिए, ये जो -1 है, तो आपका यहाँ से आ जाएगा 125। ये रिमाइंडर कौन सा हो गया, ऑप्शन डी हो गया। तो ये सवाल समझने वाला था, इस सवाल को आप समझ भी गए होंगे। तो मेरे भाई मेरे साथी आप समझे, क्लियर हो गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे भाई मेरे साथी मेरे, और 39 नंबर सवाल देखते हैं। 39 नंबर सवाल का रहा है 7 के पावर 6 + 5 को 6 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। ये भी NTPC 2021 में पूछा गया सवाल है। यहां से आप देखेंगे तो क्या कह रहा है आपसे, सवाल आपसे ये बात पूछ रहा है जो 7 का पावर 6 है और प्लस 5 है को 6 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या आएगा। तो इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे, बहुत सारे साथी इसमें क्या करेंगे जानते हैं, वो 7 का 6 बार गुना करेंगे, 6 बार 7 गुना 7 गुना ऐसे करते जाएंगे 6 बार, उसके बाद उसको 5 से गुना करेंगे, तब जाके आप 6 से भाग देंगे। मेरे भाई ये तरीका बहुत लेंदी हो जाएगा, आपको तरीका ये छोटा मेथड बताते हैं कैसे लगाना है। 7 का पावर 6 है और प्लस लिखना है 5 का पावर क्या कुछ नहीं, यानी 6 से भाग देना है। आप पहले पर्सनल इसमें 7 में भाग दीजिए ना, आप पर्सनल 7 में भाग दीजिए। 7 में भाग दीजिएगा तो कितना रिमाइंडर रहेगा, 1 के पावर 6 लिखेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वही होगा, 1 ही होगा। और 5 में देंगे तो ये क्या आ जाएगा, -1 रिमाइंडर आएगा। जब 1 और 1 में -1 को जोड़िएगा तो क्या आएगा, 0 रिमाइंडर आएगा कि नहीं आएगा, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ गए। आइए 40 नंबर सवाल भी यहाँ से एक अच्छा सवाल माना जाता है। ये भी NTPC 2021 में पूछा गया सवाल है। कहा किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल 28 बचता है तो उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। जब 45 से भाग दिए हैं तो 28 शेष बचा है, अगर 15 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा। ये जो 28 शेष बचा है ये देखिए, आप ये देखिए यहाँ से ये आपको देखना है, जो इस 15 का ही ये क्या है, तो मेरे दोस्त गुणज है यानी मल्टीपल है, ये 15 का ही गुणज है। जब इससे आप भाग दे रहे हैं 45 से तो ये 28 बच रहा है, तो आप 15 से भी देंगे तो क्या बचेगा, 15 से छोटा बचना चाहिए, यानी ये जो रिमाइंडर बच रहा है अगर 15 से भाग देते तो ये नहीं बचता, इससे कम बचता, यानी आपको यहाँ जो भाग देना है इसमें। तो 15 से जब 28 में भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 13 बचेगा। तो यही बात तो आपको समझा रहे थे, समझ गए। आइए 41 नंबर सवाल, 41 नंबर सवाल लाजवाब है, ये भी सवाल अच्छा है। कहा जब एक संख्या जब 5 से विभाजित की जाती है तो शेष 3 बचता है, जब इसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा। ये भी NTPC 2021 में पूछा गया है। क्या कहा है, अगर कि जब कोई संख्या है, मान लेते हैं एक कोई संख्या है, जब उसमें 5 से भाग दे रहे हैं, जब इसमें 5 से भाग दे रहे हैं तो मेरे भाई यहाँ जो रिमाइंडर बच रहा है वो 3 बच रहा है। कह रहा अगर इसके स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या बचेगा। जब यहाँ
स्क्वायर किए हैं तो इसका मतलब रिमाइंडर भी यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप लेके देख सकते हैं। आप रफ में लीजिए एग्जाम्पल और देखिए आपका वही होगा। यानी यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। अगर 9 में संख्या में स्क्वायर हो रहा है ना यहाँ, तो आप रिमाइंडर में भी स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ जो होगा तो फिर यहाँ भाग देना 5 से, तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। इसमें भाग देने वाला है, भाग देने वाला नहीं है। समझा देते हैं एक बार आपको एग्जाम्पल लेके। मान लीजिए 3 शेष बचता है तो 23 ले लेते हैं एग्जाम्पल। 23 है तो यहाँ 23 लीजिएगा तो 5 से भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा? रिमाइंडर 3 बचेगा कि नहीं? 5 चौका 20 होता है, 23 बचे 3 बचेगा। अब इसका स्क्वायर कर रहा है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 529 हो जाएगा। इस 529 में भाग देंगे तो सीधा एक बार लगा देते हैं, जो तरीका गलत है लेकिन आपको लगा देते हैं। 5 धन 50 हो गया, 2 9 हो गया, यानी 5 25 हो गया, यानी 4 यहाँ भी रिमाइंडर बचाना। यानी एग्जाम्पल लेके आपको समझा दिए। तो आप समझ गए कि नहीं समझे? क्लियर हो गया? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 42 नंबर सवाल जरा देखते हैं। कहा जब एक संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तो वही बताए ना अभी आपको। जब इस n में भाग दे रहे थे तो 2 बच रहा था, और जब n स्क्वायर में भाग देंगे तो क्या बचेगा? 2 का स्क्वायर बचेगा। यानी इस 2 का स्क्वायर बचेगा। कितना बचेगा? 4 बचेगा। 5 से भाग देंगे फिर भी रिमाइंडर 4 ही होगा। तो आइए आज का लास्ट सवाल है, शानदार सवाल है। इस सवाल को देखिए एक बार लगाना कैसा है। मेरे भाई, जब एक संख्या x को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता है, दूसरी संख्या y लेना है और उसको अगर 7 से भाग देंगे तो शेषफल 2 बचेगा। तो कह रहा x प्लस y को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? आप बताइए। इस सवाल में थोड़ा सा लॉजिक का प्रयोग करना है। लॉजिक का प्रयोग क्या करना है? अगर संख्या कोई भी है, अगर उसमें 7 से भाग दे रहे हैं तो आपके सामने आ रहा है रिमाइंडर कितना? 1 आ रहा है। तो 7 से भाग देने तो 1 आ रहा है, और यहाँ दूसरी संख्या है जिसमें 2 रिमाइंडर आ रहा है। तो कह रहा है x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई है संख्या है। तो आप बताइए यहाँ पे जमा करके दोनों संख्या को जब भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? तो शेष को भी जोड़ दीजिए ना, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नहीं समझे तो आप एग्जाम्पल लेके बना सकते हैं, आप एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और मेरे दोस्त, आपको PYQ सीरीज कराएं, टाइप वाइज कराएं। अपडेटेड क्वेश्चन था आपका, 2022 में पूछा गया सवाल था। यहाँ पे अगर आप क्लास नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से आप ले लीजिएगा। तो टेलीग्राम चैनल क्या है? मैथ्स रिव्यू PDF। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मेरे दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।